हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का प्रयास हर कदम सफलता की और एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, अभी बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो एक बार बोर्ड एग्ज़ाम्स में जाने से पहले संस्कृत का जो मॉडल पेपर है वो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से पेपर जो है वो आपके लिए आएगा, कितने भाग में आएगा, कितने कितने नंबर में वो बटा हुआ होगा। तो ये जानकारी अगर आप लेके जाएंगे तो एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि किस टाइप के प्रश्न जो हैं वो आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप एक बार ज़रूर इसको देखें। देखिए, सबसे पहले कुछ निर्देश दिए जाते हैं, सामान्य जिनको निर्देश कहा जाता है। उसमें क्या लिखा होता है कि कृपया सम्यक्तया परीक्षणं कुर्वन्तु यत् अस्मिन् प्रश्नपत्रे एकादश पृष्ठानि मुद्रितानि सन्ति। कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ ये कहा है कि आपको जो प्रश्न पत्र मिलने वाला है उसमें 11 पृष्ठ हैं, जो आप अच्छे से देख लेंगे। कोई पृष्ठ कटा फटा कहीं से हो तो आप चेंज करवा सकते हैं, मिसप्रिंट हो, पेपर आपस में चिपक रहे हो, जो भी समस्या है वो आप अपने एग्जाम हॉल में वहाँ क्लियर करवा सकते हैं। अगला है कृपया सम्यक्तया परीक्षणं कुर्वन्तु यत् अस्मिन् प्रश्न पत्रे अष्टादश प्रश्नाः सन्ति। यहाँ आपको प्रश्नों की संख्या बताई है, इसमें 18 प्रश्न हैं, कोई भी आपको छोड़ना नहीं है, सारे प्रश्न आपको करने हैं। अस्मिन् प्रश्न पत्रे चत्वारः खंडा सन्ति। इसमें 4 खंड होंगे, जो नीचे हम आगे बात करेंगे कि किस प्रकार से 4 खंड होंगे, कितने कितने नंबरों में वो बटे हुए होंगे। प्रत्येकम खंडम अधिकृत्य उत्तराणि एकस्मिन् स्थाने क्रमेण लेखनीयानि। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात बताई है जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। क्या कहा है कि प्रत्येक जो खंड है उसके उत्तर उसके सामने लिखे हैं, कि वो कितने मार्क्स का है, उस खंड के अंक जो हैं वो उसके सामने दिए गए हैं। उत्तर लेखनात् पूर्वम प्रश्नस्य क्रमांक अवश्यम लिखनी है। ये गलती बच्चे बहुत बार करते हैं, तो बच्चे आपको लोगों को ये गलती नहीं करनी है। क्या कहा है कि उत्तर लिखने से पहले प्रश्न का जो क्रमांक है वो अवश्य देख लें कि हम किस क्रमांक का प्रश्न लिख रहे हैं, कर रहे हैं, उसी क्रमांक का उत्तर आपको वहाँ लिखना है। अगर आप प्रश्न 1 अटेम्प्ट कर रहे हैं तो वहाँ उत्तर 1 लिखेंगे। अगर आप प्रश्न 1 का कै भाग कर रहे हैं तो वहाँ आप उत्तर 1 का इस प्रकार से आप लिखेंगे, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे अगर आपने उत्तर संख्या गलत डाल दिया, आपने उत्तर सही भी किया है, तो भी आपका उत्तर गलत माना जाएगा। तो बच्चे, ये बात आपको बहुत ही ध्यान रखने वाली है, जो कि गलती अमूमन बच्चे एग्जाम में बैठने पे करते हैं। अगला है प्रश्नस्य क्रमांक प्रश्न पत्र अनुसार एव लेखनीय। अब यहाँ का है कि प्रश्न का क्रमांक जो प्रश्न पत्र में दिया है उसी प्रकार से आपको करना है। हमने ऊपर पढ़ा कि इसमें कितने 18 प्रश्न होंगे, लेकिन वो 18 जो प्रश्न हैं उसमें प्रश्न का भी सब पार्ट होता है, यानी कि प्रश्न 1 का कै, 1 का ख। इस प्रकार से आप बच्चे क्या करते हैं, उत्तर नंबर 1, उत्तर नंबर 2, जबकि 2 प्रश्न नंबर संख्या 2 नीचे आएगी, यहाँ आप प्रश्न संख्या 1 का क, 1 का ख, 1 का ग, इस प्रकार से अगर प्रश्न पत्र में ऐसे लिखा है तो आप उत्तर में भी ऐसे ही लिखेंगे। उत्तर ए 1, फिर ब्रैकेट में डालेंगे क है, या आपका रोमन में 1 है, जो भी आपको प्रश्न में लिखा मिलेगा प्रश्न पत्र में वही आप उत्तर में डालेंगे। सर्वेषां प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लेखनीयानि। यहाँ आपको कहा है कि सभी प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो आपको संस्कृत में ही लिखने हैं, किसी और भाषा में आपको नहीं लिखने हैं। प्रश्नानाम निर्देशा ध्यानेन अवश्य पठनीय। ये निर्देश आपको ध्यान से अवश्य पढ़ने हैं। मैंने आपको इनको हिंदी में बता दिया है। कई बार बच्चे क्या हैं, वहाँ बैठ के नहीं पढ़ पाते हैं, तो बच्चों आपको ये इम्पोर्टेंट सी जानकारी मैंने आपको दे दी है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम अपने प्रश्न पत्र के स्वरूप पर, किस प्रकार का हमारा प्रश्न पत्र होगा। देखिए, ये मैंने पहले बताया 4 खंड में विभाजित होगा। खंड क क्या कहता है, अपठित अवबोधनम। यहाँ आपको कोई भी एक अनसीन पैसेज मिलेगा, उसके ऊपर आपको प्रश्न है वो करने पड़ेंगे, जो कि 10 अंक का होगा। खंड क में रचनात्मक कार्य पूछा जाएगा, जो कि 15 अंक का होगा। खंड ग है अनुप्रयुक्त व्याकरणम पूछा जाएगा, जो कि 25 अंक का होगा।
और खंड जो घ है वो पठित अवबोधनम, जो कि 30 नंबर का होगा। आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसी से संबंधित इसमें प्रश्न होंगे। तो वो प्रश्न किस प्रकार के होंगे, मैं आप लोगों के साथ एक ये मॉडल पेपर है ये शेयर कर रही हूँ और इसको मैं हल करने के भी प्रयास करूँगी, तो आप देख लें। इसमें सबसे पहले आ गया हमारा खंड क अपठित अवबोधनम, जो कि 10 अंक का है। आपको सामने 10 अंक लिखे हुए दिख रहे होंगे। अब ये 10 अंक किस किस प्रकार से हैं उसके सब पार्ट नीचे, जैसे प्रश्न 1 का ए है, उसमें आपको जो कि 1 का ए है वो 2 नंबर का है, यानी कि एक प्रश्न 2 नंबर का है। उसके बाद प्रश्न 1 का आ भाग है, उसमें लिखा है कि 2 प्रश्न होंगे जो कि 2-2 के यानी कि 4 नंबर के होंगे। अब 2-2 के यानी कि प्रत्येक 3 हैं, तो ये 3-3 6, सॉरी, हाँ, एक ई भाग है और उसके बाद ई भी है। हाँ, वो हम बाद में देखेंगे। चलो शुरू करते हैं। यहाँ है एक, आपको पहले पैसेज को पढ़ लेना है। 10 नंबर के हैं, इसके नीचे पूरे आ गए ना, ई तक हैं, ए आ ई। देखिए क्या कहा इसमें, पुरा अस्माकं देशे बहवः प्रसिद्धा राजानः अभवत्, तेषु दुष्यन्तः नाम एकः नृपः आसीत्, तस्य भार्या शकुन्तला आश्रमे पुत्रम अजनयत। देखिए बच्चों, आपको एक बार पैसेज को पूरा रीड करना है, उसके बाद आपको अपने मन में उसका थोड़ा हिंदी अनुवाद करना है ताकि आप प्रश्न का मीन समझ सकें कि हमसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। उसके बाद आप उत्तर देंगे तो बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तस्य नाम भरत आसीत्, भरतस्य अवस्थायाम् अपि आश्रमे सिंहशावकैः सह क्रीडति स्म। एकदा स एकस्य सिंहशावकस्य मुखम् उद्घाटयत् अवदत् च, जिह्वस्य सिंहः दन्तान्ते गणिष्यामि। सिंहशावकः अपि जानाति स्म यत् भरतः अपि मम सदृशः शिशुः अस्ति, मया सह च क्रीडति, अतः स भारतस्य न क्रुध्यत न च आक्रम्यत। तत्र तासमीप्यां निषिद्धम् अपि भरतः कथयति स्म, नाहं सिंहात् बिभेति। इत्थम् आसीत् स निर्भय वीरभरतः, भरतस्य अभिधानेन एव अस्माकं देशस्य आर्यावर्तस्य नाम भरतम् अभवत्। ठीक है, पुरा अस्माकं देशे, पूरा पहले हमारे देश में, बहवः प्रसिद्ध राजा न अभवत, बहवः बहुत से प्रसिद्ध राजा जो हैं अभवत हुए हैं। भूतकाल की बात कर रहे हैं कि पहले हमारे देश में बहुत सारे प्रसिद्ध जो है राजा हैं वो हुए हैं। उन्हीं में से दुष्यंत नाम का एक राजा था, उसकी भार्या यानी कि पत्नी शकुंतला आश्रम में पुत्रम अजनयत, उसने, उनकी पत्नी जो है शकुंतला, उन्होंने आश्रम में पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम भरत था। भरत शैशव अवस्था में, यानी कि जो बचपन की अवस्था होती है, शैशव अवस्था थी, उसमें भी आश्रम में सिंहशावकैः सह क्रीडति स्म। उस बचपन की अवस्था में, उस शिशु अवस्था में ही आश्रम में सिंह शावकई, शेर के शावक यानी कि जो बच्चे हैं उनके साथ में क्रीडति स्म, खेलता था। एकदा एक बार, एकस्य सिंह शावकस्य मुखम उद्घाटित, एक बार एक सिंह के शावक का मुख को उद्घाटित खोल करके अवदच्च कहता है, जृंभस्व सिंह दंतांते गणिष्यामि, कि अरे शेर, मैं तुम्हारे दांतों को गिनता हूँ। सिंह शावक अपि जानाति, सिंह जो शावक था वो भी जानता था, क्या जानता था, कि यत भरत, ये जो भरत है, अपि यह भी मया सदृश, मेरे समान ही क्या है, शिशु है। अर्थात सिंह शावक है, सिंह का जो बच्चा है वो जानता था कि मैं भी बच्चा हूँ और मेरी तरह ये भरत भी क्या है, एक बच्चा है। मया सह च क्रीडति, और ये मेरे साथ खेलता है, अतः इसलिए स, वह सिंह शावक, भरता, स किसके लिए आया है, उस सिंह शावक के लिए, अतः इसलिए स, वह सिंह शावक, भरता है न क्रोध्यत, भरत के ऊपर क्रोध नहीं करता है, न च आक्राम्यत, और न ही आक्रामक होता है। तत्र तम समीपम निषिद्धापि भरत कथयति स्म, तब वहाँ पर निषिद्ध बैठे हुए, तत्समीपम उसके पास बैठे हुए भरत है, उससे कहता है, ना हम सिंहम बिभेति, क्या तुम सिंह से नहीं डरते। इत्थम आसीत स निर्भय वीर भरत, इत्थम इस प्रकार से कहता था स, वह निर्भय निर्भीक वीर भरत,
भरतस्य अभिधानेन एव, उस भरत के अभिधान पर ही या उसी के नाम पर ही अस्माकं देशस्य, हमारे इस देश का, आर्यावर्तस्य नाम भरतम, इस आर्यावर्त का नाम भरतम अभवत, भरत हो गया। ठीक है, चलिए अब हम प्रश्न देखते हैं। एक पदेन उत्तरम, एक ही पद में आपको, जहां आपको देखिए यहाँ एक बात आपको बहुत अच्छे से देख लेनी है, जहां आपसे एक पद में उत्तर मांगा जाए वहां केवल और केवल आप एक उसमें ही उत्तर देंगे। अगर आपसे कहा जाए कि पूरे वाक्य में लिखें, पूर्ण वाक्य में लिखें, तो आप वहां पूर्ण वाक्य में लिखेंगे उत्तर को। अन्यथा आपसे जैसा प्रश्न में पूछा जा रहा है उसी प्रकार से आपको उत्तर देना है। अगर आपसे उत्तर एक पद में पूछा है तो आप सीधे सीधे उसका एक पद में ही उत्तर देंगे। चलिए अब क्या है, पहला प्रश्न हमारे पास, केवलम प्रश्न द्वयम, यहाँ लिखा है केवल 2 प्रश्नों के उत्तर देना है, किन्हीं 2 के। इसमें हमारे पास आपको भाग ए में 3 प्रश्न दिख रहे होंगे, उन 3 में से केवल और केवल आपको 2 करने हैं, और वो 2 1 नंबर का, एक करके 2 नंबर के आपके सामने वो दिखा रहा है। 3 में से कोई 2 आपको जो अच्छे से आते हैं। पहला है निर्भय वीर चैक आसीत, आपको पता ही है निर्भय वीर कौन थे, तो आप सीधे से एक पद में उत्तर देंगे भरतः। दूसरा है भरत है कई सह क्रीडति, इसमें भरत है जो किसके साथ खेलते थे, तो आपको पता ही है खेलता था किसके साथ, सिंह सावकई। भरतस्य मातु नाम की मासित, भरत की माता का क्या नाम था, तो आपको एक पद में उत्तर देना है। तो आपकी ये सेकंड लाइन में लिखा है तस्य भार्या शाकुंतला, यानी कि दुष्यंत की भार्या, दुष्यंत की पत्नी कौन थी, शाकुंतला, और वो भरत की कौन थी, माता। तो भरतस्य मातु नाम पूछा है तो आप यहाँ शाकुंतला लिख देंगे। तो ये 3 है, लेकिन आपको कोई 2 करने हैं। अगला है पूर्ण वाक्य लिखत, पूर्ण वाक्य में लिखना है, और इसमें भी केवल प्रश्न द्वयम, केवल 2 प्रश्न करने हैं, 3 में से कोई 2 जो आपको अच्छे से आते हैं इस पैसेज के अकॉर्डिंग, और वो आपके 2 नंबर के यानी कि 4 नंबर के हो जाएंगे। भरत है सिंह सावकम किमवदत, भरत जो है वो सिंह सावक से क्या कहता है, तो आप यहाँ देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है, आप थर्ड लाइन में आएंगे, एकदा स एकस्य सिंह सावकस्य मुखम उद्घाटयत अवदच्च, और कहता है एकदा एक बार, भरत जो है सिंह सावक के मुख को खोलते हैं और कहते हैं, यहाँ से आपको लिखना है अवदच्च, यानी कि भरत है सिंह सावकम अवदत क्या, जम्भीश्वर सिंह दंतांते गणिष्यामि इति, इस प्रकार से ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है सिंह सावक भरताय किमर्थम नाक्रुध्यत न च आक्राम्यत, सिंह सावक है वो भरत के ऊपर क्रोध किस लिए नहीं करता है और आक्रामक किस लिए नहीं होता है। तो आप इसी के नीचे आप देखेंगे कि सिंह सावक अपि जानाति, कि सिंह सावक जानता था, सिंह सावक अपि जानाति स्म यत भरत अपि मया सदृश शिशु अस्ति, कि सिंह सावक है वो जानता है कि भरत भी मेरे समान ही शिशु है, मया सह च क्रीडति, और मेरे साथ ही खेलता है, अतः स भरताय नाक्रुध्यत न च आक्राम्यत, इसलिए वो भरत पर ना ही तो क्रुद्ध होते हैं और ना ही आक्रामक होता है। भरतैत तापस्यई किम कथ्यते स्म, भरत जो है वो तापस्य ही क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं कि ना हम सिंहम बिभेति थी, कि मैं शेर से नहीं डरता, लिखा है ना, तत्र तापस्य जो तपस्वी हैं वो वहाँ थे, तो उनसे भरत कहते हैं, क्या कहते हैं कि मैं शेर से नहीं डरता। तो इस ठीक है, तो अब अगले प्रश्न पे आते हैं, अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तम शीर्षकम संस्कृतेन लिखित, इसके लिए आपको एक उपयुक्त शीर्षक लिखना है। ठीक है, तो 1 नंबर का होगा, तो इसके लिए उपयुक्त शीर्षक आप लिख सकते हैं, जैसे मैं बताऊं तो वीर भरत लिख सकते हैं, भरतेन भारतम लिख सकते हैं, ठीक है, या भरतस्य निर्भयता भी लिख सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सूटेबल रहेगा वो रहेगा वीर भरतः, वीरः भरतः। अगला है यथा निर्देशम उत्तरम केवलम प्रश्न त्रयम, ठीक है, इनमें से कोई 3 आपको करने हैं। पहला है इत्थमासीत स निर्भय वीर भरत है, अत्र किम क्रियापदम, यहाँ आपको क्रियापद बताना है, तो इसमें क्रियापद इत्थम है, आसीत है, निर्भय है या वीर है। देखिए इसमें क्रियापद यानी कि इत्थम आसीत स निर्भय वीर भरत है, तो यहाँ पर क्रियापद आपका हो जाएगा आसीत था, अस धातु से आसीत।
सदृश इति विशेषण पदस्य विशेष्यं पद किम। सदृश ये जो विशेषण पद है इसमें विशेष्य पद क्या है, तो सदृश किसके समान, यानी कि इसका आपका हो जाएगा, पूछा है विशेषण पद बताना, विशेष्य पद तो आपका शिशु हो जाएगा। सदृश किसके लिए आया है, शिशु सदृश लिखा है ना आपको पैसेज में दिखेगा कि किसके समान, सदृश यानी कि समान, तो किसके समान था वो, शिशु के समान। ठीक है, अगला है निरपहा इति पदस्य किम पर्याय पदम गद्यांश से प्रयुक्तम। निरपह यानी कि राजा के लिए दूसरा पर्यायवाची शब्द जो है इस गद्यांश में प्रयुक्त हुआ है वो है आपका उत्तर नंबर ग राजानः। अगला है गणिष्यामि इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम भवेत। यहाँ आपको कर्तृपद बताना है, इसमें से कौन सा है, तो इसका हो जाएगा गणिष्यामि, तो इसमें क्रियापद हो जाएगा अहम गणिष्यामि, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा क। अगला है अब हमारे पास खंड ख आता है, इसमें रचनात्मक कार्यम 15 नंबर का होगा। आपको 10 इसमें से फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो भरने हैं, आधे आधे नंबर के होंगे। जो आपको नीचे मंजूषा दी हुई है उसी में से शब्द उठाना है और आपको इसमें फिल कर देना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये एक पत्र है कि प्रिय मित्र मुकेश है, मेरे प्रिय मित्र मुकेश, यहाँ आपको ऊपर दिया हुआ है कि भगवान, ये मान लीजिए आप जयपुर वासी राजेंद्र हैं, स्वमित्रम आपका जो मित्र है मुकेशम, मुकेश स्वभगिन्याम विवाहे निमिच्यंतुम लिखितम पत्रम मंजूषाया पदई पूरित्वा पुनः लिखित, कि आप जो है अपने मित्र मुकेश को अपने बहन के विवाह के लिए उसको आमंत्रित करना चाहते हैं और उसी के लिए आप एक पत्र लिख रहे हैं, और ये नीचे जो पत्र दिया है इसी में मंजूषा में से जो शब्द हैं वो उठा करके पूरे करें। अब आपको दिनांक सबसे पहले दिख रहा होगा जयपुरतः, फिर दिनांक आपका जो दिन डेट में आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे उस दिन का आपको दिनांक लिख देना है। प्रिय मित्र मुकेश, फिर स्नेहम, यहाँ आपको नंबर 1 खालिस्तान दिख रहा है, इसमें आपको भरना है, तो स्नेहम इसके साथ में क्या आ जाएगा, मंजूषा में तीसरे नंबर पे जो लिखा है नमः, कि आपको प्यार भरा नमस्कार, क्योंकि मित्र को लिख रहे हैं, तो जब हम मित्र को संबोधित कर रहे हैं, मित्र से लिख रहे हैं, तो उसको कह रहे हैं कि आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। कौन कह रहा है, राजेंद्र। ठीक है, आप कौन है, आप राजेंद्र हैं, और किसको कह रहे हैं, अपने मित्र को। कौन है आपका मित्र, मुकेश, तो स्नेहम प्रिय मित्र मुकेश स्नेहम नमः, कि आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। अत्र कुशलम, यहाँ पर तत्रास्तु, यहाँ पर सब कुछ कुशल है और वहाँ भी होगा। भवान इदम, इस प्रकार से भवान इदम ज्ञात्वा, यहाँ आपका आ जाएगा मंजूषा का अंतिम शब्द ज्ञात्वा। अत्यधिक प्रसन्न भविष्यति, तुम्हें ये ज्ञात्वा जान करके अत्यधिक प्रसन्नता होगी, भविष्यति यानी कि होगी। यत कि मम मेरी भगिन्यः, आपको मंजूषा में नीचे वाली लाइन में फर्स्ट लेटर मिल रहा होगा भगिन्यः, कि मेरी जो बहन है जिनका नाम क्या है, दिव्याया, कि मेरी बहन दिव्या का विवाह विजयनगर निवासी श्री वेद प्रकाश के पुत्र, और उनका पुत्र क्या नाम है, राकेशेन। ठीक है, उनके पुत्र राकेशेन सह दिसंबर मासस्य एकादश तिथि निश्चितः जाता है, एकादश तिथि को निश्चित किया गया है। अब यहाँ आपको दिख रहा होगा रिक्त स्थान नंबर 5 की वर यात्रा। ठीक है, वर यात्रा सायं, वर यात्रा क्या होती है, जब दूल्हा दुल्हन को जो वरमाला के लिए जब आता है तो उसको वर यात्रा बोलते हैं। कि वर यात्रा साय सप्तवादने आगमिष्यति, कि वर यात्रा साय 7 बजे आ जाएगी। अस्मिन मंगल अवसरे, इस मंगल अवसर पर भवान आप सपरिवारम सादरम निमंत्रितः, कि आप सपरिवार आमंत्रित हैं। भवतः सपरिवारेण सह विवाहतः, भवता आप लोग परिवार के साथ में विवाह में। अब आपको भरना है कि क्या आएगा, विवाह है त्रिदिनानि पूर्वमेव, पूर्वमेव पूछा है, तो आप कृपया करके अपने परिवार के साथ 3 दिन पहले अत्र आगत्य, यहाँ आ जाएं। क्यों आ जाएं, कि भाई मित्र है और दूसरे मित्र की बहन की शादी है, तो बहुत सारे काम होते हैं ना, तो उसमें मदद करने के लिए, सहायता के लिए बुला रहा है कि भवता आप सपरिवारेण, परिवार के साथ में, सह विवाहता, इस विवाह में। ठीक है, त्रिदिनानी
ज्ञात्वा से पहले जो आपको शब्द दिखाई दे रहा होगा, त्रिदिनानि पूर्वमेव, 3 दिन पहले, अत्र आगत्य, यहाँ आकर के, व्यवस्थायाम, जो व्यवस्था है उसमें आपको क्या करना है, आपको सहायाम अपि करणीयम। ठीक है, मंजूषा में पहली लाइन में अंतिम शब्द राकेशेन से अगला सहायम, सहायता अपि करणीयम, आपको सहायता करनी होगी, क्योंकि भाई दोस्त है तो एक दोस्त दूसरे दोस्त की सहायता चाह रहा है, तो इसलिए बुला रहा है कि 3 दिन पहले आ जाइए और आप यहाँ आकर के मेरी सहायता करें। भवतः उपस्थिति, आपकी जो उपस्थिति है वो मम उत्साहम विश्वासम च वर्धिष्यते, कि अगर आप आएंगे या आपकी उपस्थिति यहाँ रहेगी तो मम, मेरा उत्साह और मेरा जो विश्वास है वो बढ़ेगा या मुझे अच्छा लगेगा आप यहाँ आएंगे तो। इतोऽपि भवतः जयपुर दर्शनस्य इच्छा सिद्धि अपि, और इस बहाने या इस कारण से आपकी जो जयपुर दर्शन की इच्छा थी वो भी पूरी हो जाएगी। ठीक है, इच्छा सिद्धि अपि भविष्यति, मंजूषा का पहला वर्ड जो आपको भविष्यति दिखाई दे रहा है वो आपको यहाँ भर देना है। गृहे, घर में, पितृभ्याम नमः प्रणाम है, और पिता को, माता पिता को मेरा प्रणाम। भवतः है आपका, अब यहाँ आपका अपने दोस्त को कह रहा है तो क्या कहेगा, अभिन्न हृदय। मंजूषा में नीचे वाली लाइन में सेकंड जो शब्द है वो दूसरा शब्द भगिन्य से अगला, कि भवतः है आपका अभिन्न हृदय, आपका प्रिय मित्र या अभिन्न हृदय, आपके हृदय का ही दूसरा हिस्सा, और अपना नाम लिखा है उन्होंने, राजेंद्र है। इस प्रकार से आपको मंजूषा में से शब्द उठाने हैं और भर देने हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब आपको पास आता है प्रश्न नंबर 3। इसमें कहा है कि प्रदत्तम चित्रम दृष्ट्वा मंजूषायां प्रदत्त शब्दानां सहायतां पंचवाक्यानि संस्कृतेन लिखित। यहाँ आपको मंजूषा में कुछ शब्द दिए हैं, इनको देख करके ही आपको 5 वाक्य लिखने हैं, या फिर आपको अथवा में भी दिख रहा है, अथवा में आपको दिया है, या तो आप ये करें कि चित्र में से देख करके, और जो आपको क्रीडति उद्यानस्य भ्रमन्ति पुष्पाणि वृक्षाः बालाः चित्रकार्यं हरितिमः दोल्यतः, दोल्यतः माने झूला है ना, जो आपको उद्यान में दिखाई दे रहा होगा झूला। तो या तो आप इन शब्दों को उठा करके कोई भी 5 वाक्य लिख दें, या फिर आपको वायु प्रदूषणम, मंजूषा इसमें भी दी गई है, नीचे मंजूषा है, ये इस मंजूषा में से शब्दों को लेकर के आपको यहाँ पर एक पैराग्राफ यानी कि एक छोटा सा गद्यांश जो है वो लिख देना है। ठीक है, वायु प्रदूषण पे आप चैनल पे जाएंगे तो वहाँ आपको बहुत अच्छा सा एक निबंध मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, अन्यथा आप इन शब्दों का प्रयोग करके छोटे छोटे सेंटेंस बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 कहता है, अधोलिखितानि वाक्यानि संस्कृत भाषाया अध्युप लिखितः केवलम वाक्य पंचकम, केवल 5 वाक्य जो आपको दिए गए हैं उनको आपको लिखना है। ठीक है, चलिए। उसने संस्कृत पुस्तक पढ़ी, ही रीड संस्कृत बुक, तो आप उसने, ठीक है, ये से भी हो सकता है, या यानी उसने तो स्त्रीलिंग भी हो सकती है या पुल्लिंग में भी हो सकता है, तो आप से लिखें या सा लिखें। सह संस्कृत पुस्तकम अपठत। ठीक है, अगला है, मेरे घर के पास विद्यालय है, द स्कूल इज नियर माई हाउस, यानी कि मेरे घर, मम गृह से समीपे है विद्यालय अस्ति। ठीक है, अगला है, वसंत सभी ऋतुओं में श्रेष्ठ है। आपको इसमें से कोई 5 करने हैं, आपको जो आते हो अच्छे से वो 5 करें। वसंतः सभी ऋतुओं में श्रेष्ठ है, वसंतः सर्वेषु ऋतुषु श्रेष्ठः अस्ति। देखिए बच्चों, आपको जो अच्छे से आते हैं, मान लीजिए इसमें 6 हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको 6 आते हैं 6 करें, लेकिन पहले 5 जो हैं वो आपको, जो ज़्यादा अच्छे आते हैं वो पहले 5 करें, जो आपको थोड़ा कम आता है या जिसमें आपको थोड़ा डाउट लगे उसको बाद में करें। अगर आपके पास टाइम है और आप प्रश्न अपने हिसाब से प्रश्न पत्र को पूरा करने में सक्षम हैं तो आप कोई दिक्कत नहीं 6 कर सकते हैं, लेकिन आपको जो अच्छे से आते हैं वो 5 पहले करें। चलिए बच्चों, तुम सब उधर मत जाओ, तो बच्चों यहाँ आपको संबोधन में हो रहा है, तो भो बालाः या बालकः यूयं तत्र मा गच्छत। ठीक है, अगला हो जाएगा, छात्र कक्षा में भोजन नहीं करेंगे, छात्र
कक्षा में भोजन नहीं करेंगे, बहुवचन यानी कि छात्राः कक्षायां भोजनम न करिष्यन्ति ही। अगला है शिवाजी शक्तिमान राजा था। शिवाजी शक्तिमान राजा या निरपः आसीत था, भूतकाल की बात कर रहा है तो आसीत। भारतीय संस्कृति विश्व में प्रसिद्ध है। भारतीय संस्कृति विश्व में प्रसिद्ध है तो भारतीय संस्कृति विश्व प्रसिद्धः अस्ति ही। अब आपका आता है खंड ग कि अनुप्रयुक्त व्याकरणम। यहाँ आपको व्याकरण जो है वो प्रयुक्त करना पड़ेगा। पहले में आपको क्या करना है, अधोलिखितेषु रेखांकित पदेषु संधि या संधि विच्छेदम व कुरुतः केवलम प्रश्न चतुष्टयम, केवल 4 यानी कि यहाँ आपको 5 दिए हैं, उनमें से कोई 4। जहाँ आपको संधि विच्छेद पद दिया है तो उसकी संधि करनी है, और जहाँ आपको संधि युक्त पद दिया है उसका आपको संधि विच्छेद करना होता है। चलिए पहला है हमारे पास समोक मंचति शुरः प्लस में त्वयि दीन दीनों। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा सरह त्वयि, तो सरस वही। ठीक है, ये वही है। ठीक है, सरस वही। अगला है ते चक्षुर चक्षुर नामनि मते है, तो चक्षुः, चक्षु में विसर्ग आएंगे, चक्षुः प्लस में नामनि, चक्षुर नामनि, विसर्ग को रह हो जाएगा तो चक्षुर नामनि। अगला है स कृच्छेण भ्रतहम उत प्लस में वहती, तो उत वहती का तय को द हो जाएगा उद्वहती। उदहलंत वहती उद्वहती, संधि युक्त जो पद बनेगा उद्वहती। पाषाणी सभ्यता निसर्गे शयान समाविष्टः, श्यात प्लस में न, श्यान बनता है श्यात प्लस में न, तय को भी अंतिम तथा दधन यानी कि पंचम वर्ण हो जाता है, तय का भी क्या हो जाएगा अंतिम पंचम वर्ण हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा शयान बन जाएगा आपका, तो शात प्लस में न शयान। अगला है किम नामधेय प्लस में भवतो हो गुरु, तो नामधेय भवतो, ये क्या हो जाएगा, इसमें उत्व जो आपका विसर्ग है उनको उत हो जाएगा, तो नामधेयो हो, है ना, नामधेयो भवतो हो, मिला करके लिख देंगे नामधेयो भवतो, विसर्ग हट करके ओ हो जाएगा नामधेयो भवतो। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम समास विग्रहम व प्रदत्त विकल्पेभ्यः चित्वा लिखित है केवलम प्रश्न चतुष्टयम, इसमें भी केवल प्रश्न 4। ठीक है, सर्वथा समरूपम कुटुंब वृत्तांतः, यहाँ आपको बताना है, यहाँ भी वही करना है, जहाँ समास युक्त पद दिया है तो उसका समास विग्रह करना है, और जहाँ समास विग्रह पद दिया है तो उसको समास युक्त पद में लिखना है। इसका क्या हो जाएगा कुटुंब वृत्तांतः, तो कुटुंबस्य वृत्तांतः, कुटुंब का वृत्तांत, कुटुंबस्य वृत्तांतः, इसमें हो जाएगा आपका उत्तर नंबर ग। अगला है समानम शीलम व्यसनम येषाम तेषु सख्यम, इसका क्या हो जाएगा समानम शीलम व्यसनम येषाम तेषु, तो क्या होता है वो समानशील व्यसनेषु, समानशील व्यसनेषु, उत्तर नंबर क। न ही निर्मलम जलम, ठीक है, तो निर्मलम का क्या हो जाएगा मलस्य अभाव है, जहाँ मल का अभाव है वही क्या है निर्मल है, तो इसका समास विग्रह क्या होगा मलस्य अभाव है, यानी कि तीसरे का ख। अगला है व्याघ्र चित्रकौ नदी जलम पातुम आगतौ, व्याघ्र चित्रकौ, इसका हो जाएगा व्याघ्र च चित्रकः च, ठीक है ना, द्वंद्व समास व्याघ्र च चित्रकः च, तो आपका घ व्याघ्र च चित्रकः च। स वृषभम च नीत्वा गृहमागत, ठीक है, तो इसका वृषभम च, तो क्या हो जाएगा वृषभौ, ठीक है ना, वृषभम च द्विवचन हो जाएगा वृषभौ, तो उत्तर नंबर ग आपका सही हो जाएगा इसका। चलिए अगला है प्रश्न नंबर हमारे पास 7 आता है कि अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम प्रकृति प्रत्यय संयोजन विभाज्य व उचितम उत्तरम विकल्पेभ्य चित्वा लिखित। ठीक है, केवलम प्रश्न चतुष्टयम, केवल प्रश्न 4 करने हैं इसमें भी।
इनमें से आपको प्रकृति और प्रत्यय यानी कि क्या प्रत्यय लगा है और मूल इसमें धातु क्या है वो बतानी है। चलिए देख लेते हैं कि इसमें मूल क्या है, प्रत्यय क्या है। किम कुपिता एव भणति, कुपिता, कुपिता में प्रकृति क्या है और इसका प्रत्यय क्या है, तो इसमें क्या हो जाएगा, कुपित प्लस में टाप, कुपित प्लस में टाप। अगला है तो ऑप्शन नंबर कुपित टाप ख, टाप का आशेष रहता है तो कुपिता बन जाएगा। बुद्धि प्लस में मतु, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, बुद्धि प्लस में मतु, बुद्धि मति ही, आपका हो जाएगा ख, सॉरी घ, बुद्धि मति ही। सम प्लस में त्व, तो इसका होता है समत्वम, सम प्लस में त्व समत्वम, तो उत्तर नंबर क आपका सही हो जाएगा। अगला है दिन प्लस में ठक, ठक, तो इसका हो जाएगा दैनिक कम, आपका उत्तर नंबर ग, दैनिक कम। ठक कोई होता है, ये फिर आप जब चैप्टर पढ़ते हैं या व्याकरण जब पढ़ते हैं तो वहाँ आपको पढ़ाया जाता है, पता होगा आपको प्रत्यय किस प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको डिटेल से बताऊँ, तो यहाँ दिन प्लस में ठक, दैनिक कम, आपका उत्तर नंबर ग हो जाएगा। अगला है एक रूपता, तो एक रूपता, एक रूप प्लस में तल प्रत्यय होकर के आपका एक रूपता बन जाता है, ठीक है। और जहाँ भी तल प्रत्यय लग जाता है वो जो शब्द है वो हमेशा स्त्रीलिंग में चला जाता है, तो एक रूपता जो शब्द बना वो आपका स्त्रीलिंगी हो गया, ठीक है। अब है अगला, वाच्यानुसारम उचित पदै रिक्त स्थानानि पूरित्वा अधोलिखितम संवादम पुनः लिखित। केवलम प्रश्नत्रयम, केवल इसमें से 3 करने हैं। मालिका प्रतिष्ठे किम त्वम संस्कृतस्य विज्ञान प्रदर्शनीम द्रष्टुम, तो यहाँ आपको क्या करना है, इनमें से देखना है कि यहाँ क्या आएगा। दृष्टुम गच्छसि, त्वम आया है ना, त्वम के साथ में गच्छसि, तो आपका आ जाएगा ग। प्रतिष्ठा न मालिके है, खालिस्तान तत्र न गम्यते, तो यहाँ आपका हो जाएगा मया तत्र न गम्यते है, तो मया यानी कि का। मालिका अधुना त्वया गृहे किम, त्वया के साथ में क्या आएगा, क्रियते है, ठीक है, यानी कि आपका घ क्रियते है। अगला है प्रतिष्ठा स्वमं परीक्षा भविष्यति अतः मया अधुना पुस्तकानि पठ्यन्ते, बहुवचन है, मया अधुना पुस्तकानि पठ्यन्ते है। अगला है प्रश्न नंबर 9, कालबोधक शब्दई अधोलिखित दिनचर्या पूरितः केवलम प्रश्न चतुष्टयम, केवल 4 करने हैं इसमें भी। आपको यहाँ कालबोधक यानी कि जो है वो बताना है, समय दिया है वो बताना है। मम माता, मेरी माताश्री हैं वो, प्रातः है, इसमें 4:15 का समय दिया है, तो इसको आप क्या कहेंगे, जो 15 है उसको सपाद बोलते हैं, यानी कि जितने भी बज करके 15 मिनट होते हैं तो उसको सपाद, और कितने बज करके, 4 बज करके हुए हैं तो सपाद चतुर्वादने हैं। सा पंचवादने हैं योगाभ्यासम करोति ही, तो क्या कहेंगे, इसको पूरे पूरे बजे हैं तो पंचवादने हैं। तदंतरम सा स्नात्वा, उसके बाद में वो स्नान करके, और क्या लिखा है 6:45, तो इसको क्या कहेंगे, पादोन सप्तवादने, यानी कि 7 बजने में भी 15 मिनट बाकी हैं, तो उसको क्या कहते हैं, पादोन सप्तवादने भोजनम पच्यति ही, भोजनम गृहीत्वा अहम सार्धसप्तवादने विद्यालयम गच्छामि, सार्ध यानी कि 7:30, सार्धसप्तवादने विद्यालयम गच्छामि, अहम मैं कितने बजे, 2 बजे, तो क्या कहेंगे द्विवादने है, तो वादने तो लिखा है तो आपको सिर्फ द्वि लिखना है, यहाँ द्विवादने आगत्य पुनः भोजनम करोमि, दोबारा दोपहर को 2 बजे आकर के दोबारा भोजन करोमि करता हूँ, अहम मैं। अगला है प्रश्न नंबर 10, मंजूषायां प्रदत्तै उचितै अव्यय पदै अधोलिखित वाक्येषु रिक्त स्थानानि पूरयत, ठीक है, कोई 3 करने हैं। इनमें से आपको मंजूषा में जो दिए गए हैं अव्ययपद हैं वो कोई उठा करके आपको इनको पूरा करना है। केचिद अभ्योदा खालिस्तान गरजंती, केचिद अभ्योदा वृथा गरजंती, ठीक है ना।
कि कुछ अंबोधा बादल हैं वो बेकार में ही गरजते हैं। यदि वृथा आएगा इसमें। यदि अहम कृष्ण वर्ण है खालिस्तान त्वम किम गौरांग, ठीक है। यदि अहम मैं कृष्ण वर्ण हूँ तो त्रही तो फिर त्वम किम गौरांग है, तुम कौन से गौरांग के हो, यानी कि गौर वर्ण के हो। तो यहाँ क्या आ जाएगा, त्रही तो फिर। अयम प्रवास है अति दीर्घम दारुणः, तो यहाँ दारुणः च। अयम प्रवास है अति दीर्घ है दारुणः च। भवान बच्चा है आपके पास एक, भवान कुतः भयात पालितः पलायितः, भवान कुतः भयात पलायितः, भवान आप कुतः कहाँ, भयात डर करके, पलायित भग रहे हो या जा रहे हो। अब है अगला आपके पास, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित अशुद्ध पदाय उचित पदम चित्वा वाक्यानि पुनः लिखित केवलम प्रश्न त्रयम, केवल प्रश्न 3 करने हैं, ठीक है। फिर ध्यान दिला रही हूँ स्टूडेंट्स आपको मैं कि अगर आप प्रश्न नंबर 11 तो उत्तर भी लिखेंगे, उत्तर नंबर 11 फिर ब्रैकेट में डालेंगे 1। अगर आप उत्तर नंबर 11 का 2 कर रहे हैं तो उत्तर नंबर 11 ब्रैकेट में डालेंगे 2, ठीक है। तो त्वाम पितुहु नाम किमासीत, तुम्हारे पिता का नाम क्या है, तो यहाँ क्या आएगा, त्वाम। इसकी जगह क्या होना चाहिए था, ठीक है, इसकी जगह होना चाहिए था त्व। त्व पितु नाम किम अस्ति, तुम्हारे पिता का नाम क्या है, तो इसमें आ जाएगा ख, यानी कि त्व। त्वाम नहीं होगा, त्व पितुहु नाम किम अस्ति। ते स्वविद्यालयं गच्छन्ति, ते स्वः विद्यालयं गच्छन्ति, तो यहाँ क्या आ जाएगा, गमिष्यन्ति। गच्छन्ति नहीं होता है, गच्छन्ति यानी कि लट लगा रहे, वो बात कब की कर रहा है, स्व यानी कि आने वाला कल, तो उसके लिए हमें किसकी क्रिया भी किसकी लगानी होगी, भविष्य काल की, यानी कि लिट लकार की। तो लिट लकार का गमिष्यन्ति होगा यहाँ बहुवचन में, ते के साथ में गमिष्यन्ति गए। अगला है यत्रास्ते है सा धूर्ता तत्र गम्यताम। यत्रास्ते है सा क्या है, स्त्रीलिंग एक वचन, तो धूर्ता नहीं बनेगा, इसमें बनेगा धूर्ता बिना विसर्ग का, तो आपका उत्तर नंबर क धूर्ता। स बुद्धिमती कानने एकम व्याघ्रम ददश। अब यहाँ स तो क्या है, पुल्लिंग के साथ में आता है, बुद्धिमती ही कानने एकम व्याघ्रम ददश, तो ये क्या आ जाएगा, सा आएगा। तो उत्तर नंबर आपका घ सा बुद्धिमती कानने एकम व्याघ्रम ददश। अगला है खंड आपका घ, इसमें आपको पठित अवबोधनम, ये आपकी बुक में से होगा, तो इसको पढ़ करके आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जो कि 30 अंक के होंगे इसमें। ये पूरा पार्ट 30 अंक का होगा, ठीक है। कश्चित कृषकः बलिवर्दभ्याम क्षेत्रकर्षणम कुत्र आसीत, आपकी पाठ्यपुस्तक में से है, याद आ गया होगा, आप लोगों ने पढ़ी होगी। तो ये कौन से चैप्टर में से है, जिसमें जो किसान है वो क्षेत्र को कसता है अपने बैलों से, ठीक है। उनमें से एक बैल दुर्बल होता है जो गिर जाता है, ठीक है ना। चलिए एक बार फिर भी देख लेते हैं। तयो बलिवर्दयो एक शरीरेण दुर्बल है जवेन गंतुम शक्तम आसीत, अतः कृषकः तम दुर्बलम वृषभम तो नदनेन नघुमानः अवर्तत, स वृषभः हलमंगः गन्तुं शक्तः क्षेत्रे पपातः, क्रुद्धः कृषिवलः तम उत्थापयितुं बहुवारं यत्नम् अकरोत्, तथापि वृषभः नवथितः भूमौ पतितौ। स्वपुत्रं दृष्ट्वा सर्वधेनूनां मातुः सुरभे नेत्रिमश्रूणानि अविसारत्। सुरभेर इमाम अवस्थायां दृष्ट्वा सुराधिपः तां पृच्छत्, अयि शुभे किमिव रोदिषि, सा च भो वाष्पपुत्रस्य दैन्यं दृष्ट्वा अहं रोदिमि सः दीनम् इति जानमपि कृषकः तं बहुधा पीडयति, स कृच्छेण भारम् उद्धति इत्तरम् इव धुरं वोढुं स न शक्नोति, एतद् भवान् पश्यति नः इति प्रयोचत। कि जो किसान है वो बैलों से अपने खेत को कसता है, लेकिन उनमें से एक बैल शरीर से दुर्बल है जो कि ये काम नहीं कर सकता, वो गिर जाता है। किसान उसको यानी कि क्या करता है, गिरे हुए बैल को मारता है और बहुत बार प्रयत्न करता है उसको उठाने के लिए, ठीक है ना।
फिर भी उससे नहीं उठा जाता, किससे, उस बैल से। और भूमि पर इस प्रकार से पड़े हुए अपने पुत्र को देख करके सभी धेनुओं की यानी कि सभी गायों की जो माता है जिसका नाम सुरभि है, उसकी आंखों में अश्रु आ जाते हैं। सुरभि कहाँ रहती है? इंद्रलोक में रहती है, जो कि क्या कहा है उसको? सभी धेनुओं की माता कहा है। तब वहाँ उसे भगवान शुराधिपय यानी कि जो देवताओं के जो अधिपति हैं यानी कि भगवान इंद्र हैं, वो उनसे पूछते हैं कि अरे शुभे, तुम क्यों रो रही हो? तब वो कहते हैं कि अपने पुत्र की दीन दृष्टा देख करके कौन ऐसी माँ है जो नहीं रोती है? तो मेरा पुत्र जो है वो परेशान है, कमजोर है, फिर भी किसान उसको क्या कर रहा है? जबरदस्ती यानी कि उससे खेत में हल चलवा रहा है, इसलिए उसकी इस दशा को देख करके मैं रो रही हूँ। ठीक है ना? तो ये इसमें आपको उत्तर देने हैं। पहला है एक पदेन उत्तरम, आपको केवल एक पद में ही उत्तर देना है। कै क्षेत्रे अपतत, खेत में कौन गिर गिर जाता है? तो आपको पता ही है कौन गिर जाता है, तो वृषभ। ठीक है। अगला है सुरभि कासाम माता आसीत, सुरभि किसकी माता है? ठीक है, तो किसकी है? दुर्बल वृषभ है यानी कि जो कमजोर वो है, बैल है उसकी। कृषक कम बहुधाम पीड़ित, इसमें कृषक बार बार बहुधाम बार बार किसको पीड़ा दे रहे हैं? तो किसको? जो वृषभ है यानी कि बैल है उसको। ठीक है। अब है आपको केवलम प्रश्न द्वयम, दो प्रश्न करने हैं। पूर्ण वाक्यम उत्तरम, पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर देना है। सुरभि किमर्थम रोदिति स्म, सुरभि किस लिए रोती है? तो स्वपुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा सुरभि रोदिति स्म, कि अपने पुत्र की दीन दशा को देख करके जो सुरभि है वो रोती है। सुरभि कौन है? बैलों की, सभी धेनुओं की, सभी गायों की जो माता है, जो कहाँ रहती है? जो इंद्रलोक में रहती है। अगला है पतितम वृषभम उत्थापयितुम कै प्रयायत, कि गिरे हुए पतितम यानी कि गिरे हुए वृषभम बैल को उठाने का प्रयास कौन करता है? तो क्रुद्ध कृषि वलय, क्रोधित किसान पतितम गिरे हुए वृषभम उत्थापयितुम प्रयायत, कि जो गुस्से में भरा हुआ किसान है वो गिरे हुए बैल को उठाने का प्रयास करता है। शुराधिपय काम अपृच्छत, शुराधिपय शुरभि में अपृच्छत, शुराधिपय यानी कि शुराधिप किससे पूछते हैं? तो सुरभि से पूछते हैं। अगला है निर्देश अनुसारम उत्तरम केवलम प्रश्न द्वयम, कि आपको इनमें से कोई दो प्रश्न करने हैं। कि मातुशुर्भे नेत्रेभ्याम अश्रूणि अविशारयात इत्यस्मिन् वाक्य क्रियापदम किम, इसमें इस वाक्य में क्रियापद क्या है? तो क्या आते हैं उसको? क्या आ जाते हैं? अश्रु, तो अश्रूणि हो जाएगा इसका क्रियापद। कृषि वलय इति पदस्य किम विशेषणम पदम प्रयुक्तम, कृषि वलय इसमें इसके लिए क्या विशेषण पद युक्त किया है? तो कैसा किसान, तो आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा तीसरी लाइन में, क्रुद्ध कृषि वलय है, कि क्रोधित किसान। कैसा किसान? क्रोधित। तो किसान के लिए विशेषण पद क्या आया है? क्रुद्ध। तीव्रगत्याम इत्यस्य किम पर्याय पदम प्रयुक्तम, तीव्रगत्या इस प्रकार से उसके लिए कौन सा पर्याय पद आया है? तो उसके लिए आया है जवेन। ठीक है। चलिए अगला है प्रश्न नंबर 13, अधोलिखितम पद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखितः, इस पद्यांश को पढ़ करके आपको इनके उत्तर हैं वो लिखने हैं। क्या है? उदीरितो अर्थ पशूनाम गृहाते हा अश्व नागश्व वहंती बोधिता, अनुक्तम उपहैति पंडितो जने परेंग ज्ञात फला ही बुद्धय। ठीक है। तो पहला प्रश्न आपके सामने आता है, एक पदेन उत्तरम, एक पद में उत्तर दीजिए। कीदृश नागा वहंती, किस प्रकार से जो है वो नागा वहंती, तो इसका उत्तर हो जाएगा बोधितः नागा वहंती ही। ठीक है ना, पहली लाइन में अंतिम पद। पशुना कीदृश अर्थ गुहाते, तो पशुनाम उदीरितः अर्थ। ठीक है ना, उदीरितः अर्थ गुहाते। प्रेंगित ज्ञान फला का भवंती ही, प्रेंगित ज्ञान फला का भवंती, तो प्रेंगित ज्ञान फला बुद्धयः भवंती ही। अगला आ जाता है आपके पास पूर्ण वाक्यन उत्तरम, पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर देना है। पंडितः जनम किम करोति, तो पंडितः जन अनुक्तमपि उहति। अगला है मत्य कीदृश भवंती, मति जो है वो कैसी होनी चाहिए? मत्य परेंगितः ज्ञानफला भवंती ही।
के बोधिता भारम वहंती। ठीक है, तो कौन कौन जो है वो बुद्धि के भार को वहन करते हैं? हया नागा च बोधिता भारम वहंती ही। अगला है निर्देश अनुसारम उत्तरम। निर्देश अनुसार उत्तर दें, केवल प्रश्नद्वयम, केवल 2 प्रश्नों के ही। ठीक है, इसमें क्या पूछा है? ना गश्च वहंती बोधिता अस्मिन वाक्य क्रियापदम किम। इसमें क्रियापद पूछा है तो वहंती हो जाएगा। ठीक है, गजः इत्यस्य किम पर्याय पदम प्रयुक्तम। गजः इसके लिए क्या पद प्रयुक्त हुआ है? तो इसके लिए हुआ है नागः। पंडित इत्यस्य विशेष्य पदम चित्वा लिखित। इसका विशेष्य पद लिखना है तो पंडित है, कौन पंडित है? जनः। किसके लिए आया है ये? जनः, ये लोगों के लिए, पंडित लोग। अब आता है आपके पास प्रश्न नंबर 14। अधोलिखित नाट्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखित। कि इस गद्यांश को, नाट्यांश को पढ़ करके प्रयुक्त प्रश्नों के उत्तर जो हैं वो आपको लिखने हैं। ये आपकी बुक में से ही एक चैप्टर है, उसका एक वाक्यांश यहाँ आपको दिया गया है। देखिए, गजः तम वृक्षमेव स्वशुंडेन आलोढ़ितुम् इच्छति परम वानरस्तु क्रुधित्वा अन्य वृक्षम आरोहति एवं गजं वृक्षात् वृक्षं प्रति धावन्तं दृष्ट्वा सिंहः अपि हस्ति वदति च सिंहः भोगजः मम अप्यम एव वक्तुम् एते वानरः तस्माद् एव तु कथयामि यद् अहं योग्यः वनराजपदाय येन विशालकायं पराक्रमिणः भयंकरः चापि सिंहः गजं वा पराजेतुं समर्थः अस्माकं जाति। अतः वन्यजन्तूनां रक्षायै वयम् एव क्षमा। एतत् सर्वं श्रुत्वा नदीमध्यं स्थितः एकः बकः अरे अरे मां विहाय कथमन्यः कोऽपि राजा भवितुमर्हति। अहं तु शीतले जले बहुकालपर्यन्तम् अविचलः ध्यानमग्नं स्थितप्रज्ञम् इव स्थित्वा सर्वेषां रक्षायाम् उपायं चिन्तयिष्यामि। योजनां निर्भीयं च सभायां विविधपदमलङ्कुर्वणैः जन्तुभिश्च मिलित्वा रक्षोपायान् क्रियान्वितान् करिष्यामि। अत अहम् एव वनराजपदप्राप्य योग्यः। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा चैप्टर कि इसमें क्या था कि एक जंगल था, उसमें सब शेर कहते हैं कि मैं जंगल का राजा हो सकता हूँ। उसने अपना कारण दिया कि मैं किस लिए हो सकता हूँ। बंदर कहता है कि नहीं, वानर कहता है ना कि नहीं मैं ही हो सकता हूँ, वो अपना कारण देता है कि मैं किस लिए। उसके बाद इन सब के बीच में एक बका यानी कि बगुला कहता है कि अरे अरे नहीं नहीं, मुझे ही इस जंगल का राजा होना चाहिए। ठीक है, वो अपना कारण देता है। तो ठीक है ना, इस प्रकार से आपने पढ़ा होगा। बिल्कुल, तो इसमें से ही आपको उत्तर देने हैं। स्थित प्रज्ञा इव का स्थित भवति। अंतिम इसमें दिख रहा है आपको कि बका कहता है, कौन कहता है इसके लिए? स्थित प्रज्ञा अपने आप को कौन बताता है? तो इसमें बका है, बगुला। वानर है, बका है, च कस्मई आत्मानम योग्यम मन्यते। तो वनराजपदाय है ना, सब लोग किसके लिए? वनराजपद के लिए। सिंहम गजम वा पराजेतुम केशाम जाति आत्मानाम समर्था मन्यते। तो वन राजा नाम। ठीक है ना। अगला है पूर्ण वाक्यान उत्तरम। एक पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर देना है। सिंह किम दृष्ट्वा अस्ति। सिंह किस क्या देख करके हंसता है? तो सिंह गजम वृक्षात् वृक्षम प्रति धावंतम दृष्ट्वा हसति ही। अगला है वन्य जंतुनाम रक्षायै के आत्मानं क्षमां मन्यते। तो उसका उत्तर हो जाएगा वन्य जंतुनाम रक्षायै वानरः आत्मानं क्षमां मन्यते है। बकः कथम रक्षोपायनं क्रियान्वितान् करिष्यति। तो इसका उत्तर हो जाएगा बकः स्वसभायां विविध पदम अलंकरवाणैः जंतुभिश्च मिलित्वा रक्षोपायनं क्रियान्वितान् करिष्यति। ठीक है। अगला है निर्देश अनुसारम उत्तरम केवलम प्रश्नद्वयम। यहाँ भी केवल 2 प्रश्नों के। तो आपको लिखना है प्रश्न नंबर 14 ई और उसका क। ठीक है। त्यक्त्वा इत्यस्य किम पर्याय पदम अत्र प्रयुक्तम। त्यक्त्वा इसके लिए पर्याय पद क्या? त्यक्त्वा छोड़ना यानी कि, तो विहाय इसके लिए पर्याय पद क्या हुआ है प्रयुक्त? विहाय। माम एवं मत तुम एते वानरः अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम। तो इसमें अतुदुन
क्रियापद पूछा है तो ए तुदुन। अगला है शीतले इति विशेष्य पदम चित्वा लिखित। शीतले इसका विशेष्य पद लिखना है। तो शीतल किसके लिए आया? जल के लिए। तो शीतले जले, इसका विशेष्य पद क्या हो जाएगा? जले है। अगला है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। यहाँ आपको प्रश्न निर्माण करना है इसमें से देख करके। कालाय कालाय स चक्रम सदा वक्रम भवति ही। तो किम सदा वक्रम भवति, तो किम सदा, इसके लिए प्रश्न निर्माण करेंगे। तो काल सचक्रम की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा? किम सदा वक्रम भ्रमति। सा निज बुद्धया भयाद विमुक्तः। तो सा कया भयाद विमुक्तः, कया निज बुद्धया। रामः सवाष्पम अवलोक्यति ही। तो क सवाष्पम अवलोक्यति, कह यानी कि राम के लिए क्या प्रयुक्त करेंगे हम? कह। जब प्रश्न पूछेंगे कौन सवाष्पम अवलोक्यति, तो कौन देखता है? राम। ठीक है। करुणा अपरऊ ग्रही खालिस्तान, तस्मई की जगह हमें क्या लिखना है? कस्मई। कस्मई आश्रम प्रयत, तस्मई आश्रमम प्रयच्छत। अगला है ललित लतानाम माला रमणीयः। कासाम माला रमणीया, तो ललित लतानाम कासाम। अगला है प्रश्न नंबर 16। मंजूषात् समुचित पदानि चित्वा अधोलिखित श्लोकस्य अव्ययम पूरित्वा पुनः लिखित। ठीक है। अब है रे रे चातक सावधान मनसा मित्रम क्षणम श्रूयता। ममोधा बहवो हि सन्ति गगने सर्वे अपि नेतादृशा। केचित् वृष्टिभिः आद्रयन्ति वसुधां गर्जन्ति केचिद् वृथा। यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वचः। ठीक है। तो अब आपको लिखना है इसमें कि रे रे मित्र चातक सावधान मनसः। ठीक है। सावधान मनसः क्षणम श्रूयताम गगने ही बहवः आ जाएगा अम्मोदः सन्ति ही। सर्वे अपि एतादृशा न सन्ति केचिद् वृष्ट्यभिः वसुधाम् आद्रियन्ति ही केचिद् वृथा ग्रजन्ति ही। त्वं यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतः दीनं वृथः मा ब्रूहि। या फिर आपको अथवा, अथवा में भी दिया है, आप या ये करें या फिर ये करें। ठीक है। तो आप दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं। अगला है अधोलिखित व कथांश समुचितम कर्मेण लिखितः। ये जो नीचे आपको बुक का आपका चैप्टर है उसी में से दिए हैं, इनको आपको क्रम से लगाना है। ठीक है ना। तो इनको सह क्रम में व्यवस्थित करना है। आपने पाठ पढ़ा ही होगा, वो किसी भी पाठ में से कहीं से भी कोई वाक्यांश पूछ सकते हैं। अगला है अधोलिखित वाक्यांश रेखांकित पदानाम प्रसंगानुकूलम उचितार्थम चित्वा लिखित। ठीक है। तो इसमें इसका उचित अर्थ आपको बताना है। तस्या भार्या, भार्या का मतलब होता है पत्नी, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क। माँ ब्रूहि दीनम वचः। ब्रूहि, ब्रूहि का मतलब होता है कहना या बोलना, तो इसका हो जाएगा वद, ऑप्शन नंबर ग। एतेन आरक्षिणः अध्वनि यदुक्तम तद वर्णयामि। ठीक है। अध्वनि यानी कि अध्व क्या होता है? मार्ग, रास्ता, तो इसके लिए आपका हो जाएगा उत्तर नंबर ख, मार्गे। सत शक्तियानाम धूमम मुंचति, तो इसके लिए हो जाएगा मुंचति यानी कि त्यजति, ऑप्शन नंबर घ। तो दोस्तों ये मैंने आपके सामने पूरा प्रश्न पत्र जो आप 3 घंटे करने वाले हैं वो आपको मैंने एक मॉडल के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने साथी दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।